हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी SSSC एग्ज़ाम 2025। हाँ दोस्तों, टारगेट क्या है कि जूनियर असिस्टेंट, AGTA, वीडियो, ठीक है, ये सब में दोस्तों जो कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे दोस्तों जूनियर असिस्टेंट की बात करें तो डायरेक्ट दोस्तों 15 नंबर का कंप्यूटर पूछा जाता है। उसकी मैं दोस्तों सीरीज चला रहा हूँ जिसमें क्लास नंबर आज 5 है। इसके पहले मैंने 4 क्लासेस दे चुका हूँ दोस्तों, आप वो वीडियो को वॉच कर सकते हैं। आज हम बाइनरी, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन तीनों एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे और एडिशन में इसके पहले क्लास नंबर 4 में दे चुका हूँ। देखिए यहाँ पे दोस्तों बाइनरी सब्सट्रैक्शन, आपको सब्सट्रैक्शन में ये जो मैं चार्ट बना रखा हूं दोस्तों, इसको विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। इसमें देखिए केस 4 होते हैं, 0 -0, 0 -1, 1 -0, 1 -1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जब 0 -0 घटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। कोई बोरो हमने नहीं लिया, लेकिन अभी दूसरे नंबर को थोड़ी सी देर में समझिएगा। आप पहले आप समझ लीजिए कि पहले इसके तीसरे नंबर को समझिए। 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 आएगा, बोरो कुछ भी नहीं लिए हैं हमने। चौथे नंबर पे दोस्तों 1 - 1 घटाएंगे तो 0 आएगा और बोरो भी 0 आएगा। अब बात आएगी दोस्तों कि यहां पर हम 0 में से 1 घटाना है हमें, ये कैसे घटेगा। तो देखिए समझिए, इसमें कोई ना कोई हमको बोरो लेना पड़ेगा। जब हम यहां पे बोरो लेते हैं तो ये 0 से क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 0 हो जाएगा। और 1 0 समझ लीजिए कि 1 0 आपका बाइनरी में क्या लिखा जाता है, 2 होता है। और 2 में से जब आप 1 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा। उसी तरीके यहाँ पे बाइनरी में ये 1 0 है तो इसमें से देखिए यहाँ पे कैरी लिए, मान लीजिए यहाँ बोरो लिए, जब तो 1 0 बन गया। जब इसमें 1 घटाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। समझ में आया क्या। तो मतलब कि 1 बोरो आप ले लिए और 1 आपका बच गया, ठीक है। अब आइए दोस्तों क्वेश्चन पे चलते हैं जिससे पूरी अच्छी तरीके से हम इसको समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 समझिएगा। जैसे 1 1 0 1 हमने ले लिया, ठीक है। अब हमको घटाना है 1 0 0 और 1 घटाना है। ध्यान से समझिएगा, अभी दूसरे मेथड से मैं चेक करके भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। देखिए यहां से 1 में से 1 गया, कितना आया, 0 आया, ठीक है। 0 में से 0 गया, 0 आया। 1 में से 0 गया, 1 आया। और 1 में से 1 मतलब कुछ नहीं आया, ठीक है। मतलब 100 आपका आंसर हुआ। अब इसको समझते हैं, इसको चेक करते हैं क्या ये सही है या गलत है। तो यहां वो सीरीज जो मैं आपको इसके प्रीवियस में बताया वो सीरीज आपको याद होना चाहिए। 1 2 4 और 8। देखिए 8 4 12, एक 13 की ये बाइनरी थी और यहाँ पे कितना है, 8 1 9 आपको घटाना है। तो यहाँ पे कितना है, 4 आया। 4 की ही तो बाइनरी लिखी है दोस्तों, मीन्स करेक्ट आंसर है। ठीक, समझ में आया। अब आइए और कठिन लिखता हूं जिससे आपको बोरो वाला समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे मैंने लिया 1 1 0 0, ठीक है। 1 1 0 0 1 0 और यहाँ पे 1 0, इसको इसमें से घटाना है, ठीक, समझिएगा। देखिए 0 में से 0 गया, 0 में से जब 0 घटाएंगे तो 0 आएगा, कुछ नहीं। बोरो यहाँ पे लेना है। देखिए 1 में से 0 तो घटेगा नहीं, जब वो यहाँ पे बोरो लिए तो ये वाला कट के क्या हुआ दोस्तों, 0 हो गया। ध्यान है, ये 0 हो गया और ये बन गया दोस्तों 1 0। तो 1 0 को मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ये 2 की बाइनरी है और 2 में से जब 1 घटाओगे तो 1 बच जाएगा। मीन्स 1 0 में से 1 जब घटाओगे दोस्तों तो यहाँ पे 1 बच गया। समझ में आया। और यहाँ पे जब जो बोरो लिए थे, देखिए यहाँ पे बोरो लिए थे 1 को, तो यहाँ पे कट के 0 हो गया। तो 0 में से 0 गए, 0 आ गया। और 1 में से 1 गए तो फिर 0 आ गया। मतलब इधर कुछ नहीं बचा ना। तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 1 0। अब समझते हैं क्या ये सही है अथवा गलत है। तो 1 2 4 और 8, 8 4 12 की ये बाइनरी थी, ठीक है। 8 4 12 की, और यहाँ पे हमको 10 घटाना था। तो अब 10 में से तो ये कितना आ गया, 2 ही तो है, ये 2 ही की तो बाइनरी है। मीन्स आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब आपको घटाना समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। और एक क्वेश्चन और लूंगा दोस्तों जो डिफिकल्ट बनाता हूं ये क्वेश्चन उसके बाद, ठीक है। देखिए
110010 यहाँ पे है, और इन सब में मैं 1 को घटाता हूँ। ठीक है, ये देखिए 1 को मैंने घटाना शुरू किया, ये है मेरे पास घटाना। अब आप समझिए इसको कैसे करना है। देखिए 0 में से 1 नहीं घटेगा, तो ध्यान से समझिएगा, ये वाला यहाँ पे आ गया तो ये हो गया 10। ठीक है, 10 हो गया, मतलब फिर 10 को हमने क्या समझा, 2 है, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा। ध्यान से समझिएगा, तो 10 में से 1 जब गया तो 1 यहाँ पे बच गया, ये कट के क्या हो गया दोस्तों, 0 हो गया। समझिए, ये कट के क्या हो गया, 0 हो गया। तो अब ये बगल वाले के पास तो भी यहाँ से घटा, पहले यहाँ के सॉल्व कर लेते, उसके बाद आगे बढ़ गए। यहाँ पे देखिए 0 में से 0 गया तो क्या हो गया, यहाँ पे आ गया 0, मतलब कोई इसको बोरो बगल वाले से नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन ये वाला बगल वाले से बोरो लेगा, अब इसके पास तो कुछ है नहीं, तो फिर ये इससे बोरो लेगा। जब इसके पास ये आया तो ये वाला कट के दोस्तों यहाँ पे 0 हो गया। ठीक है, और ये वाला 10 हो गया। लेकिन 10 को मतलब 2, समझ में आया। अब ये समझिए, जब ये वाला इससे बोरो लेगा तो ये भी कट के क्या बन गया, 2 में से 1 चला जाएगा तो यहाँ पे 1 बचा रहेगा ना, 1 बचा रहेगा, और ये वाला क्या होगा, ये वाला बनेगा 10, मतलब 2। ठीक है, 2 में से 1 गया, 1 फिर बच गया। और देखिए ये इसके पास केवल 1 है, तो 1 में से 1 गया, क्या हुआ, 0 आ गया। और यहाँ पे क्या है, ये 0 में से 0 गया 0, और ये 1 आ गया। समझ में आया, ये आपका आंसर आना चाहिए। चलिए आइए अब हम लोग उत्तर की जांच करते हैं। यदि दोस्तों नहीं समझ में आएगा तो फिर आप कमेंट में बताइएगा, मैं फिर से आपको इसको समझाने के लिए तैयार हूं, फिर से समझाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब हम चलाते हैं इसकी सीरीज। ठीक है, 1 2 4 और यहाँ पे 8, ये चौथा है ना, 8 16 और ये है 32। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये कितना हुआ, अगर हम इसको जोड़ते हैं तो 32 और ये 16 को आपको जोड़ते, क्योंकि 16 दूना 32 हुआ ना, तो 10 कितना हो गया, 42, 42 6 48, 48 और 2, ठीक है 50 हो गया ना। तो ये 50 की बाइनरी है, 50 की बाइनरी थी ना, और इसमें कितना घटाना है, इधर देखिए 8 4 12, 12 1 13 घटाना है, तो इसको 13 घटा लेते हैं। तो ये कितना आया, 7 आ गया, और 4 में से 1 गया, 3 आ गया, ये 37 की बाइनरी होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 32 4 36, 36 1 37, लेकिन बिल्कुल करेक्ट, मतलब करेक्ट है। अब आपको घटाना समझ में आ गया होगा मेरे मेथड से। ठीक है, अब आगे चलते हैं दोस्तों, आगे हम लोग आगे डालते हैं दोस्तों अब मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, हेडिंग डालिए बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। देखिए दोस्तों, यदि आपको जोड़ घटाना आता है तो फिर मल्टीप्लिकेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन दोस्तों सिंपल होता है, एक तरीके से कहिए। चलिए आइए मल्टीप्लिकेशन शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे हमने किया 101, ठीक है, तो इसमें 1 1 से हमने मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया, ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आया। अब समझिए यहाँ पे 1 में से 1 का गुणा करेंगे 1 आएगा, इसको हम एक सीक्वेंस में लिख देता हूं। पहले ये पूछा कैसे जाएगा, 101 डिवाइड, सॉरी मल्टीप्लिकेशन है ना, मल्टीप्लाई बाई 1 1। समझ में आया। तो देखिए इसको मैंने ऐसे लिख लिया था, तो अब यहाँ से 1 में से 1 जब मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा, 1 में से 0 को मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, 1 में से 1 का मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा, फिर 1 से इसको करो तो 1 में से 1 का मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा, 1 में से 0 को मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, और 1 में से 1 का मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया दोस्तों, 1 आ गया। ठीक है, अब इसको क्या करना होता है दोस्तों, इसको ऐड करना होता है, ध्यान रखिएगा, जो आया अब उसको ऐड करना होता है। तो ये आ गया दोस्तों 1, ठीक है, और 0 में से 1 ऐड करोगे तो 1 आएगा, 1 में से 0 ऐड करोगे तो 1 आएगा, और 1 में से 1 का है केवल है तो ये आ गया, ये आपका। अब यहाँ पे आया कि चलिए आइए देखते हैं, अब उत्तर की जांच करते हैं कि ये सही है।
अथवा गलत है। तो चलिए कर लेते हैं। देखिए 101 ये किसकी बाइनरी हुई, 5 की। 11 किसका बाइनरी हुआ, 3 की। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 आ गया। क्या ये 15 की ही बाइनरी, बिल्कुल करेक्ट, 15 की ही बाइनरी है। ठीक, समझ में आया दोस्तों। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और मल्टीप्लिकेशन, एक और हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन यहाँ पे नोट करिए। क्वेश्चन कोई से लिख लिया करिए अपने से, कोई दिक्कत नहीं है। 1010, ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है। इसको फिर डिवाइड लग गया, मल्टीप्लाई करना है ना, मल्टीप्लाई करना है दोस्तों। मान लीजिए 101 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो ये कर लेते हैं, देखिए ध्यान से। अब यहाँ पे 1010 लिख लीजिए और 101 से मल्टीप्लाई करना है, तो ऐसे कर लीजिए। देखिए 1 से किसी में कुछ भी करिए, सेम टू सेम डिजिट रहेगी जो ऊपर लिखी है। तो 1 में से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 में से 1 का करेंगे 1, 1 में से 0 का करेंगे 0, और 1 में से 0 करेंगे, वो सॉरी 1 करेंगे तो 1 आएगा। 0 में से सबको सब 0 हो जाएगा, बस इधर एक अंक तो आप छोड़ना जानते हैं, ठीक है। ये सब प्रीवियस के हैं, तो इसमें कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। फिर 1 से जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे, 1 से 0 में मल्टीप्लाई करोगे 0, 1 से 1 में करोगे तो 1 आएगा, 1 में से 0 करोगे मल्टीप्लाई 0 होगा, 1 में से 1 का मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा। इसको बस ऐड कर लीजिए, ठीक है, ऐड कर लीजिए। देखिए ऐड करना है, तो ये हो गया 0, ये हो गया 1, और ये हो गया 0, और ये हो गया क्या, यहाँ पे थोड़ी सी आपको दिक्कत आएगी। देखिए 1 में से 0 को ऐड करेंगे तो 1 आएगा, 1 में से 1 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे कैरी 1 हो जाएगा। तो 101 और 101, तो मतलब यहाँ 1 आएगा, 1 आएगा, ठीक है। ये है आपका आंसर। चलिए आइए अब इसको हम लोग समझते हैं कि ये सही है अथवा गलत है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो बस लिख लीजिए आप। देखिए यहाँ पे 1010 ये कितना है, 1 2 4 8 और 2 10 की बाइनरी है, ठीक है, लिखिए। और ये है 5 लिखा है, 101 कितना होता है, 5 होता है, तो 5 दहम 50 होता है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए ये कितना है, 110010, तो 1 2 4 8 16 और 32। तो देखिए ये कितना हुआ, 32 और 16 48 और 2 50, मतलब ये कितना है, ये 50 की बाइनरी है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ये भी समझ में आ गया। अब आइए दोस्तों डिवाइड को शुरू करते हैं। डिवाइड थोड़ी सी प्रॉब्लम दे सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देगा, ठीक है। यदि आप इतना सब कुछ सीख चुके हैं तो डिवाइड भी आपको प्रॉब्लम नहीं देगा। तो अब लिखते हैं बाइनरी डिवीजन, ठीक, बाइनरी डिवीजन। थोड़ा दोस्तों मैं इसमें काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ा दिया हूं, मतलब लो लेवल से हाई लेवल तक, इसलिए लग रहा है कि वीडियो का व्यू कम जा रहा है। कायदे से इतना कठिन नहीं पढ़ाना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, जो पढ़ने वाला है उसके लिए यूजफुल वीडियो होगी। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं बाइनरी डिवीजन। तो बाइनरी डिवीजन का दोस्तों बहुत सिंपल सा, पहले आप समझिए इसको सिंपल तरीके से, उसके बाद एक क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा, और उसके बाद जैसे मुझे कहिए किस तरीके से, ठीक, पहले छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, फिर एक बड़ा सा क्वेश्चन आपको सॉल्व करूंगा, ठीक है। जैसे मैंने लिया कि 1100 को डिवाइड करना है 100 से, ठीक है, 100 से। आइए शुरू करते हैं। देखिए 100 आप इधर लिख लीजिए, ठीक है, और 11 यहाँ लिख लीजिए। अब सब पहले एक बार आप जान लीजिए किसको क्या कहते हैं, तब मज़ा आएगा ना। किसको क्या कहते हैं ये भी चीज़ें जान लीजिए। देखिए ये इधर मैं बाहर की तरफ लिखता हूँ, ठीक, ये सब बना के। इसे दोस्तों पहली बात तो इसे बोलते हैं डिवाइज़र, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, डिवाइज़र। और इस वाले को बोलते हैं डिविडेंड, इसे क्या बोलते हैं, डिविडेंड। और इसे बोलते हैं दोस्तों क्वोशिएंट, ठीक है, इसे बोलते हैं क्वोशिएंट। मैं कई बार इसको सबको बता चुका हूं। और यहां जो आता है दोस्तों, ये आता है दोस्तों रिमाइंडर। क्या आता है, रिमाइंडर, ठीक है। इतनी चीजें समझ में। देखिए हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं भाजक, इसे क्या बोलते हैं, भाज्य, ठीक है।
इसे क्या बोलते हैं, भागफल, और इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, शेषफल। ठीक है, चाहे हिंदी वाले चाहे इंग्लिश वाले सब बिल्कुल रट लीजिए। अब चलिए आइए दोस्तों इसको समझाता हूं। अब देखिए ये यहां से डिजिट को आप चेक करिए कि ये कितनी बार जाएगा। देखिए 4 की है ये बाइनरी लिखी है, और ये कितने की है, 8 4 12 की है। मतलब यहां पे देखिए, यहां पे 1 है तो यहां पे 1 है, यहां पे 1 है तो यहां पे मतलब भाग चला जाएगा एक बार। चलिए देखते हैं, तो 1 0 0 ये देखिए चला गया। इस यहां फिर घटाना होता है दोस्तों, तो देखिए 0 और ये 1 में से 0 गया, 1 आ गया। फिर इसको नीचे ले आना होता है। देखिए फिर ये कितनी बार गया, फिर एक बार, या तो दोस्तों एक बार जाएगा या तो 0 बार जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए इसमें। ठीक है, बाइनरी में तो ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा चला आया। देखिए एक बार में इसको घटाएंगे, सब में 0 आ गया। ठीक, तो इसका कितना हुआ, ये है इसको आपका क्वेश्चन आया। और अब इसके उत्तर की जांच कैसे किया जाएगा। देखिए 4 है और ये कितना है, 12 है, तो इस कितनी बार है, 4 3 12। ठीक है, ये कट के खत्म हो गया। ये देखिए ये 3 की ही तो बाइनरी है लिखी, ये वाली, और ये 4 ही है, मतलब पूरा का पूरा सही है, आंसर बिल्कुल सही है। लेकिन दोस्तों जिसमें ट्रेडिंग 0 वगैरह लगते हैं उसे करके दिखाता हूं, तब मजा आएगा। नहीं, एक और सिंपल, नहीं तो बहुत कठिन हो जाएगा, फिर तो बहुत दिक्कत हो जाती है ना। तो एक और पहले सिंपल ले लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2। जैसे हमें मान लीजिए 1 1 1 1 1, ठीक है, इसमें हमें डिवाइड करना है किस, मान लीजिए हमें करना है 2 से डिवाइड कर लीजिए, ओह सॉरी बाइनरी लिखना है ना, 1 0 से हमको डिवाइड करना है। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए 1 0 यहाँ पे लिखिए, 1 1 1 1 यहाँ पे लिखिए। ठीक है, तो देखिए एक बार गया 1 0, तो ये आ गया, इसको घटाओगे तो 1 आ गया, ये वाला 0 हो गया। इसको नीचे ले आओ 1 को, फिर एक बार गया दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो गया, फिर से देखिए ये यहाँ पे 1 आ गया, ये 0 हो गया। इसको नीचे ले आओगे तो 1 नीचे आ गया, फिर एक बार गया तो यहाँ पे आ गया 1 0 और ये नीचे आ गया। तो मतलब ये इसका क्या आ गया, ये रिमाइंडर आ गया। ठीक है, ये रिमाइंडर आ गया और ये आपका भागफल आ गया। अब इसको देखते हैं सही है कि गलत है। तो ये रहा 2 की बाइनरी। ठीक है, ये रहा 2 की बाइनरी, सॉरी कलर थोड़ा ले लेते हैं। ये रहा 2 की बाइनरी और ये रहा 15 की बाइनरी ना, ये रहा 15 की, देखो ये 15 की बाइनरी है। तो चलिए इसको डिवाइड करके देखते हैं। देखिए 2 7 14 होता है। ठीक है, और यहाँ पे एक माइनस, मतलब एक रिमाइंडर आया, यहाँ 7 1 या 7 के ही बाइनरी है लिखी, बिल्कुल करेक्ट, और एक रिमाइंडर तो आ ही रहा, मतलब पूरी तरीके से सही है। ठीक है, अब एक बड़ा सा क्वेश्चन लेता हूं और उसको आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, जिससे आपका सारा डाउट, अब इसमें ट्रेडिंग 0 वगैरह रहेगा दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ट्रेडिंग 0 वगैरह रहेगा। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन ऊपर लिख देता हूं। देखिए आपका जो क्वेश्चन है 1 1 0 1 0 1 0, सॉरी 1 1 0, फिर 1 1, फिर 4 टाइम 0, इतना बड़ा भाग करना है। और ये रहा आपका 1 0 0 1 1। ठीक है, ये अब भाग हमको करना है। तो चलिए ये शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 0 0 1 1, इसमें कितने की ये बाइनरी है, 19 की बाइनरी है। ठीक है, 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 4 टाइम 0। ठीक है, देखिए यहां से हमें पता चलता है कि एक बार चला जाएगा, बिल्कुल सही, एक बार चला गया ये, तो हमने लिखा 1 0 0 1 1। ठीक है, इसको अब घटाना है। तो जब घटाना है, देखिए अब मेन फोकस ये घटाने में है। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, जैसे ये इससे कैरी लिया, ये इससे कैरी लेगा। ठीक है, इससे कैरी लिया तो ये हो गया 2। ठीक है, 2 में से 1 गया, 1 बच गया, ये कट के 0 हो गया। ठीक है, ये 0 हो गया, तो ये इससे कैरी लेगा तो फिर एक कितना हो जाएगा, 2, 2 में से 1 गया, फिर 1 आ गया, और ये वाला कितना बचा है, ये 2 होके 2 होने के बाद इसमें 1 बच जाएगा ना, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और ये कट के कितना हो गया 0, इससे एक कैरी लिया है
तो ये हो गया 0 0। समझ में आया? अब देखिए दोस्तों, ये वाला नीचे आ गया, तो ये 1 1 यहाँ पे आ गया। क्या ये भाग जाएगा? क्या ये भाग जो है जाएगा? तो देखिए यहाँ पे तो 4 1 ही है ना, और यहाँ पे 5 संख्या है, मतलब नहीं जाएगा। तो यहाँ पे हमें दोस्तों, ये यहाँ पे हमें एक 0 बढ़ाना पड़ेगा, और इसमें 0 से क्या किया जाएगा दोस्तों? 0 से घटाया जाएगा, 5 0 से। तो इसमें कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। 1 1 1 1। कायदे से मैं यहाँ भी 0 बढ़ा सकता हूँ, लेकिन क्यों नहीं बढ़ाऊंगा? क्योंकि आपको पता चले दोस्तों, आपको पता चले कि 0 का मतलब क्या होता है। अब ये 1 दोस्तों नीचे आएगा, अब इसका जाएगा भाग, ठीक है? अब भाग जाएगा तो फिर एक बार, अब ये देखिए भाग यहाँ पे चला जाएगा, एक बार चला जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा? 1 0 0 1 1। इसको घटाइए, जब यहाँ पे घटाओगे तो 1 1 का क्या होगा दोस्तों? 0 आ जाएगा, 1 1 का 0 आ जाएगा, और ये दोनों 1 आ गए, ये 0 आ गए। ये वाला संख्या 0 यहाँ पे नीचे चला आएगा, 0 यहाँ पे चला आया, ठीक? 0 यहाँ पे चला आया ना। अब देखिए फिर से क्या ये एक बार चला जाएगा? यहाँ से पता चलेगा ना, 1 है 1 है 1, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, मीन्स ये बड़ी संख्या है और ये छोटी संख्या, मतलब चला जाएगा। दोस्तों कोई इसमें जोड़ के 1 2 4 वाली सीरीज का इस्तेमाल नहीं करना है, डायरेक्ट ही यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये इससे बड़ी है कि छोटी है, जाएगा भाग कि नहीं जाएगा, क्योंकि 5 अंक पूरा हो रहा है, ठीक है? तो देखिए 1 0 0 1 1, ये भाग चला गया। अब यहाँ पे समझिए, ये देखिए फिर से वही कहानी आ गई, ये वाली कहानी। ये हो गया 2, ये इससे लेगा, ये हो जाएगा कितना? 1 0। तो 1 0 में से एक गया, ये वाला कितना ये लिया होगा, तो ये 1 0 बना होगा, फिर कट के ये 1 हो गया होगा, तो 1 में से 1 गया, 0 आ गया। और ये वाला क्या इससे लिया होगा, तो ये कितना हो गया? 1 बचा होगा, तो यहाँ पे 1, और ये वाला कट के 0 आ गया, तो मतलब ये दोनों 0 हो गए। समझ में आया? अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये वाली संख्या अब नीचे आएगी, यहाँ पे आएगी, तो ये आ गया 1। क्या हमारा भाग चला जाएगा? क्या नहीं जाएगा? यहाँ से चेक करिए, 1 0 4 अंक है, तो यहाँ पे हम बढ़ाएंगे क्या? यहाँ पे हम बढ़ाएंगे 0। ये देखिए यहाँ पे 0 लाएं, और यहाँ पे 5 0 इसको खिलाएंगे, ठीक है? और इसको घटाएंगे तो 1 1 0 1। अभी भी भाग नहीं जाएगा दोस्तों। कैसे पता हो गया कि नहीं जाएगा? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 4 हैं, और यहाँ पे हमारे पास 5 डिजिट है। समझ में आया? तो मतलब ये वाला संख्या अब उतर के 0 के बाद यहाँ पे आनी चाहिए, तो ये वाला यहाँ पे आ गया। चलिए इसको लाते हैं यहाँ पे, ये देखिए 1 हो गया। क्या अब हमारा भाग चला जाएगा? ये वाला क्या हमारा अब भाग चला जाएगा? बिल्कुल चला जाएगा। तो इसको दोस्तों यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है? इसको हम यहाँ लिख लेते हैं 1 0 1 1 1, ठीक है? तो अब हमारे पास एक बार यहाँ भाग चला जाएगा, तो हमारे को 1 0 0 1 1, ठीक है? इसको घटाइए, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, और 1 में से 0 गया 1। ये दोनों क्या हो गए? फिर 0 0 हो गया। अब देखिए दोस्तों, अब हमको ये वाला संख्या हमारी आएगी ना, ये वाला 0, सॉरी थोड़ा अच्छे से बनाता हूँ, क्योंकि अभी सभी को इसी लाइन पे लाना पड़ेगा ना हमारा। ओहो जे, यहाँ पे 0 आया। क्या हमारा भाग जा रहा है? क्या नहीं जा रहा है। जब नहीं जा रहा है तो यहाँ पे 0 खिलाएंगे इसको, फिर से 5, ठीक है? ये देखिए, और यहाँ पे इसको घटाएंगे तो ये 0 0 0 1 0, नहीं जा रहा ना। अब इस वाले संख्या को क्या करेंगे? हम नीचे लाएंगे, तो क्या अब हमारा भाग जाएगा? क्या देख लेते हैं। ये देखिए, ये 5 अंक तो है, लेकिन हमारा भाग नहीं अभी भी जा रहा है, क्योंकि ये संख्या छोटी है। तो हम क्या करेंगे? फिर से एक और 0 इसको खिलाएंगे, ठीक है? और यहाँ पे लिखेंगे 0 0 0 0 0, ठीक है? इसको घटाएंगे तो 1 0 0 0 0 आ गया, ठीक है? अब ये वाला ऊपर से नीचे एक और 0 हमारे पास आएगा। ये देखिए, ये आया हमारे को 0, तो अब तो हमारा एक बार चला ही आएगा ना। यहाँ पे आइए,
तो हमारे पास क्या गया दोस्तों, हमारे को एक बार ये यहाँ पे फिर से गया। तो यहाँ पे देखिए 10011 लिख लिए। यहाँ पे देखिए घटाइए, इसको अच्छे से घटाना है, फिर से वही वाली कहानी लगा के देखिए। ये 2 बन गया, 2 में से 1 गया, 1 आ गया और यहाँ पे 1 बचा ना, ये 2 बनने के बाद। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे ये तो 10 बन गया था और ये 10 बनने के बाद 1 कट के 1 हो गया था, तो 1 में से 1 गया, 0 आ गया। ये वाला 1 है और ये वाला भी 1 है और ये वाला 1 में 0 गया और ये वाला कट के तो ऑलरेडी 0 हो गया होगा ना। समझ में आया। तो ये इतना संख्या आया। अब ऊपर से फिर हमारे पास अभी 1 0 बाकी है, तो ये वाला 0 दोस्तों यहाँ लेके आप चले आओ। ये 0 यहाँ आ गया। अब एक बार तो अभी जाएगा ही, बिल्कुल जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 टाइम फिर से गया और यहाँ पे हमारे को क्या गया, कहाँ लिख गया, यहाँ पे 10011, ठीक है। इसको घटा लीजिए। तो देखिए घटाने पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे देखिए ये वाला 2 हो जाएगा, 2 में से 1 गया 1 और ये वाला फिर कट के क्या हो गया, 0 हो गया। अरे यार कौन सा कलर ले लेते, काला ले लेते, ठीक है। यहाँ पे 0 हो गया तो फिर से ये लिया, तो ये कितना हो गया, 10 बन गया, 10 में से 1 गया, 1 हो गया और ये वाला क्या हो गया, उधर से 2 बनाओगे, फिर 1 दे दिया तो 1 बचा होगा, फिर ये वाला 1 बन गया, ये वाला 0 हो गया, ये 0, ये 0, ये आ गया आपका रिमाइंडर 7। ये क्या आ गया दोस्तों, रिमाइंडर। बिल्कुल करेक्ट है ये। आप चाहें तो इन सब को ऐड करके आप आंसर की जांच भी कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। समझ में आया, ये इतना बड़ा भाग है दोस्तों। अब आप प्रैक्टिस करिए, कोई दिक्कत होती है तो मैं फिर से बताने के लिए तैयार हूं। यदि आपको ये अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रस्तुत कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।